डैनियल और नथेलियन के बारे में जानते हो? नहीं जानते? मैं किस लिए हूँ? मैं इसीलिए हूँ ना कि आपको बताऊंगा। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज खिली खिली धूप, तो इस प्यारे से मौसम में, अच्छी सी शैडो में, हमने सोचा कि यहीं से एक हॉरर आर्टिकल आपको बता दिया जाए। देखिए, वैसे मैं यहाँ पे व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल सभी तरह के लेके आता हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी ओपिनियन भी आ जाती है जो मेरे सामने एकदम चीज़ आती है, तो सोचता हूँ कि बताया जाए। इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी को रत्ती भर भी फ़ायदा हो गया तो वीडियो बताने का, बनाने का एक वो कहते हैं ना कि काम पूरा हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, नहीं अच्छा लगा तो मुझे बताया करो, सुझाव दिया करो कि नितिन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तभी मैं सीखूंगा, वरना मेरे को आता क्या है, हैं? तो ये डैनियल और नथेलियन के बारे में बताता हूँ। कनाडा के रहने वाले, और ये अपने घर से मतलब गुस्सा गुस्सी करके, बिकॉज दे बोथ वांट सम मनी, कि हमें बिजनेस शुरू करना है। मम्मा पापा, भाई भाभी, जो भी सब रिलेटिव थे, सब ने मना कर दिया कि अभी तुम दोनों का ऐसा एज नहीं है कि तुम्हें एक ह्यूज अमाउंट दे दिया जाए और तुम बहुत सारा पैसा अपने अनुभव में लगा दो जो कि तुम्हें है नहीं। डैनियल और नेथेलियन, ये दोनों बचपन से ही दोस्त रहा करते थे और इनकी मुलाकात ट्यूशन सेंटर में हुआ था। वहाँ से धीरे धीरे करके ये नए नए प्लान दिमाग में ला रहे थे। देखिए, उम्र भी ऐसी है। अब ट्वेल्थ पास करके जैसे ही आदमी फर्स्ट ईयर में आता है, कॉलेज शुरू होता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है। मैं कल से पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, मैं परसों से शुरू कर दूंगा, मैं ये व्यापार कर दूँ, मैं वो जॉब कर दूँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं एक्टर, मैं हीरो, मैं हीरोइन, मैं मॉडल, और ना जाने क्या क्या। ऐसे ही इन दोनों के साथ भी था। डैनियल और नथेलियन ने अपने घर वालों के काफ़ी पैसे इधर उधर बेकार कर दिए थे ऑलरेडी। अब उनको चाहिए था एक बड़ा अमाउंट, लेकिन पॉसिबल नहीं था मिलना। दोनों की फैमिली ये ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही गरीब हैं, ठीक है, पैसा है, लेकिन इतना नहीं कि तुम दोनों के फालतू के ट्राई ट्राई पर हम अपना इन्वेस्ट कर दें। बाकी घर में बहुत सारे काम होते हैं, वो देखो, और थोड़ा फाइनल अगर ईयर में हो गए तो पैसा लगाया भी जाए। फर्स्ट ईयर में ही तुम्हारे को पता नहीं कौन कौन से प्लान आ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप जब कॉलेज पास आउट होगे तभी आपको पैसा कमाने का दिमाग आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कि मतलब ऐसे घर में पैदा होते हैं जो मनी माइंडेड लोग हैं, व्यापार करना जानते हैं। अब गुजरात चले जाओ तो मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि हर घर में एक बढ़िया आने वाला फ्यूचर जो गज़ब का व्यापारी बनेगा वो ऑलरेडी है। पैदा होते के साथ ही व्यापार उनके दिमाग में आ जाता है। और मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, एंड रियली आई अप्रिशिएट कि उनका मतलब जो कैलकुलेशन है ना चीज़ों को लेकर, वो भाई साहब बहुत गज़ब है। खैर, डैनियल नथेलियन पे वापस आते हैं। ये दोनों अपनी फैमिली से नाखुश हुए और इन्होंने ये कह दिया कि ठीक है, फिर हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, हम दोनों छोड़ रहे हैं घर। उसने अपना घर छोड़ दिया, इसने अपना घर छोड़ दिया। और डैनियल नथेलियन ने एक दिन तो रोड पर इधर उधर घूम घाम कर निकाल दिया। नेक्स्ट डे मौसम थोड़ा सा सर्द था, रुकने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए, कोई छत चाहिए, लेकिन कहीं भी कोई अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा था। फ्रेंड सर्कल में सब लोग जानते थे कि ये सिर्फ पैसे बेकार करना जानते हैं, तो इनसे थोड़ा दूरी बना लो। घर वाले कहते हैं ना कि बेटा उसके साथ मत रहना, वो ठीक बच्चा नहीं है। तो डैनियल और नथेलियन कुछ ऐसे ही थे जो कि ठीक बच्चों की कैटेगरी में आते ही नहीं थे। उनके थोड़े शौक भी महंगे वाले थे। उनको खाने पीने का भी शौक था। आप समझ रहे हो ना, मैं दिख रहा हूँ आपको, आँख ऐसे करता हुआ दिख रहा हूँ ना। उनके शौक कुछ म्यूज़िक वगैरह कुछ नहीं लगाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं, साधारण तरीके से वीडियो बताता हूँ, और कभी म्यूज़िक लगा देता हूँ तो फिर लोग मैसेज करते हैं इतना सारा म्यूज़िक लगा दिया, इतना लाउड नितिन, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही। तो हम लगा ही ना रहे। होता क्या है कि डैनियल, अच्छा मेरे पास यहाँ पे ना एक बहुत बढ़िया चीज़ पड़ी है, आपको दिखाऊंगा। वैसे तो मैं गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मुझे किसी ने भेजा तो बहुत अच्छा लगा। खैर, डैनियल और नथेलियन यहाँ एक जगह ढूंढते हैं, रुका जाए जहाँ पर। मतलब एक दिन हो गया, रात के तकरीबन 1-1:30 बजे का समय होगा। तो ये बस स्टॉप पे खड़े थे, वहाँ पर भी लोग थोड़ा कम ही थे, लेकिन ऊपर शेड मिल गया था। एकदम जो ऊपर से ओस गिरती है वो, उससे तो बच गए, लेकिन सर्द हवाएं यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, इन्हें यहाँ पर दिक्कत हो रहा था। तो एक दूसरे से जिक्र करते हुए इन्होंने, यहाँ एक कब्रिस्तान था, उसके पास एक शेड था। मतलब कब्रिस्तान में अंदर जाने के बाद एक ऐसा शेड बना हुआ था, बारिश वगैरह गलती से आ जाए और जब वहाँ पर लोग गए हैं, क्रिया कर रहे हैं,
तो अगर बारिश आ गई तो आपको कहीं रुकने का जगह हो जाएगा। ये क्या हुआ, क्या बात हो गई, क्या बटन दबा दिया मैंने, कुछ हुआ क्या है? कहीं ये इन्वर्टर की सीटी तो नहीं थी? लेकिन इन्वर्टर की सीटी क्यों बजी? लाइट तो प्रॉपर आ रही है मेरे मेरे तो वो पैनल भी लग रहा है, तो ये इन्वर्टर की सीटी आखिर बजी कैसे, जानने के लिए अगली वीडियो में पता चल जाएगा। होता क्या है कि डैनियल और नथेलियन दोनों यहाँ एक कब्रिस्तान में आते हैं दीवार कूद कर, और उस शेड के नीचे, जबकि तुम बस स्टॉप पर जहाँ खड़े थे वहाँ पे भी तो शेड ही था, लेकिन यहाँ पीछे एकदम दीवार है, साइड में दीवार है, और बाकी सामने गार्डन है और इस तरफ कब्रिस्तान है। ठीक है, तो एक सेफ सी जगह पर थे ये दोनों। यहाँ पर आते हैं, अपने कपड़ों को धीरे धीरे साफ़ कर रहे थे, क्योंकि कुछ ओस की बूंदें, कुछ हवा ठंडी, और जितना हो सके भैया यहाँ पर बैठे रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे कौन व्यापारी बनेगा भाई? ऐसे तुम क्या व्यापार कर पाओगे? गलती से क्लाइंट मीटअप हुआ तो क्या कब्रिस्तान में कराओगे? नहीं ना, कोई तो जगह चाहिए। बट जगह कैसे होगी? पैसे नहीं है, कुछ तो खाना कमाना करना पड़ेगा ना। अब ये दोनों यहाँ बैठ गए। बैठने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने आप को नॉर्मल कर रहे थे, तभी इन दोनों की नज़र पीछे गई। पीछे यहाँ कोई लेटा हुआ था। ये एकदम उसे देखकर घबरा गए, क्योंकि इनका पैर लगा ना जब उसके हल्का सा जब टच हुआ, तो ये थोड़े से दोनों साइड होते हैं। और सॉरी, हमने आपको देखा नहीं था, हम यहाँ से चले जाएंगे अभी थोड़ी सी देर में, क्योंकि बाहर बारिश और ओस वगैरह गिर रही थी, तो हम कंफर्टेबल नहीं थे। सो प्लीज़ आप किसी को बोलिएगा नहीं, और हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। इन्होंने उस आदमी से बोला ये सब कुछ, लेकिन उसने कोई रिवर्ट नहीं, मतलब उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि एक तो उसके पैर टच हुआ, उसके बाद हम तेजी तेजी से बोल रहे हैं। कितनी तेजी से भौं करते हैं? ऐसे तेजी से भौं नहीं करते। ये भूरी होगी, हाँ मेरी गली की है ये। अब वो चुप होए तो मैं शुरू हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि नितिन की आवाज़ कौन सी है, भूरी वाली या ये वाली। अभी मेरे टफ़ी की आवाज़ आएगी, उसकी में बेस आता भू भू भू, और मेरा गब्बर तो आप जानते ही हो, भौंकता कम है। और क्या हो गया, चुप हो गए? अच्छा, मैं आपको वैसा वाला, जैसे लोग व्लॉग बनाते हैं, दोस्तों मैं उठ गया सो गया, वैसा वाला चाहिए तो आप बताना, मैं कोशिश करके देखूंगा। अपने से वैसा होता नहीं है। देखो, मैं घर के बाहर नहीं बनाऊंगा, घर में घूमता रहूँगा, घर में बनाता रहूँगा, वो ज़्यादा ठीक है। बाहर जाओ ना, दोस्तों मैं छोले भटूरे खाने आया हूँ, तो भटूरे वाला उसमें छोले भी फिर कम देता है, क्योंकि आज की डेट में ना ये फूड ब्लॉगर का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा सड़ गया है, बिल्कुल से ख़राब हो गया है। मैं जहाँ पे गोलगप्पे खा रहा था ना, सॉरी कहानी से हटकर बोल रहा हूँ, वहाँ गोलगप्पे एक लड़का लड़की आते हैं, भाई साहब महंगा सा कैमरा, महंगा सा माइक, सब कुछ निकाल के सेटअप करा, फिर कहते हैं भाई साहब क्या आप गोलगप्पे खिला रहे हैं? उसने कहा नहीं, चांद पे प्लॉट दे रहा हूँ। अरे गोलगप्पे ही खिला रहा हूँ क्या, कैसी बातें कर रहे हो? और वो सिर्फ गोलगप्पे की ही दुकान है जहाँ मैं खाने जाता हूँ। अच्छा, तो गोलगप्पे बनते कैसे हैं जरा उसे बताएंगे? कह रहे भाई साहब ये भीड़ देख रहे हो, ये मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, देखिए कितने ज़्यादा ये गुस्से में रहते हैं, हमेशा गुस्से में। उन्होंने कहा अरे भाई नितिन भैया, मैंने कहा अरे छोड़ो, कुछ नहीं कहो, चुप शांति से, मतलब चुप, मुझे खिलाते रहो तुम। आपको कैसा लग रहा है? मेरी तरफ को लाए। अब वैसे ही मैं थोड़ा सा कैमरे पे नहीं आता, अपने वाले पे आ जाओ, ये तो घर वाली बात है, यहाँ सब लोग घर के ही हैं जो देखते हैं। लेकिन ऐसे किसी और के वीडियो में आप मुझे कभी शायद ना देखो, और मुझे पसंद भी नहीं। मुझे तो उस पर भी बुला लिया कई बार, मेल बहुत सारी आई हुई है, पॉडकास्ट पे आ जाओ, बैठो बात करो। क्यों करें? हमें करनी होगी तो हम अपने लोगों से बात करेंगे, अपने घर परिवार के, अपने प्यारे प्यारे मित्रों से जो अभी अभी जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। तू कौन होता है, तेरी कुर्सी क्यों हम गर्म करें? हम तो अपनी कुर्सी करेंगे, आज तो हम कुर्सी पर बैठे भी नहीं है। खैर, कहाँ की बात क्या हो रही थी, दोबारा से आते हैं अपने कहानी पर। ये जो डैनियल और नथेलियन है ना, ये मतलब उस आदमी से बार बार कुछ ना कुछ बोल रहे थे। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है? अरे अरे, गरीब यूट्यूबर एक ट्राइपॉड भी ना ले सकता। लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, तभी तो जाकर मैं कुछ कर ही पाऊँगा, वरना तो इधर उधर जुगाड़ लगा लगा के हमने अपने कैमरा को लगा रखा है। कैमरे की प्लेसमेंट देखकर आप हंसोगे कि नितिन कहाँ रखा हुआ है, क्या है ये? पता काय पे रखा हुआ मैंने, हैं? उपले होते हैं ना, उपले। नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा, सच में उपलों पे ही रखा हुआ है ये।
क्योंकि इस्तेमाल होता है ना वो घर में धुनी वगैरह करने के लिए भी, और मैं अपने स्टूडियो में भी करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी हॉन्टेड और स्केरी वीडियोस सुनाता हूँ, बताता हूँ। तो जब पंचमुखी होता है ना, तो भाई साहब उस टाइम तो धुनी करनी चाहिए। हनुमान चालीसा करिए, नंगे पैर करिए पूरे घर में, और अपने वर्क प्लेस पे धुनी करिए। बहुत बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ महसूस होगा। खैर होता क्या है कि डैनियल और नथेलियन यहाँ इस आदमी से बार बार रिएक्ट कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं मिल रहा था। बड़ा अजीब लगा, वियर्ड लगा। फिर मन में ये मान लिया कि सो रहा होगा। दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो गेट पर इन्हें लगा कि कोई आकर खड़ा हुआ है। उसने अम्ब्रेला ले मतलब छाता पकड़ रखा है, ठीक है, और वो लगातार अंदर की तरफ देख रहा था। 2-1 सेकंड हुआ, फिर इन्हें बड़ा अजीब सा लगा। तो डैनियल ने क्या कहा कि यार हम ना गलत जगह आ गए। तो नथेलियल ने कहा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, और इस वक्त तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। रात के 2 सवा 2 बज रहे थे, यहाँ कौन आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी साफ़ करके हम यहीं लेट जाते हैं। अब ये दोनों देखिए, मूर्खता, और वो भी बहुत बड़ी वाली। आप कोई होटल में आए हो, हैं, आप कब्रिस्तान के अंदर हो। जो आपके पास आपने सोचा जैसे कि ये इंसान लेटा हुआ है, सो रहा है, वो है भी, उसे तो कंफर्म कर लेते पहले। खैर चलिए ये बात भी छोड़िए। रात के 2:30-3 बजे कब्रिस्तान के बाहर कोई छाता ले खड़ा है, और वो इन्हें क्लियर दिख रहा है। मतलब इस वक्त यहाँ पर आने का क्या मतलब बनता है। मतलब सारी चीज़ें अजीब ही है। लेकिन डैनियल नथेलियन यहाँ लेट गए। अब डैनियल और ये जो नथेलियन है ना, ये दोनों मतलब लेट तो गए उसी जगह पर जो जगह ये शेड था, लेकिन लगातार गेट की तरफ देख रहे थे। और वो गेट ऐसा था जिसमें से आप आर पार देख सकते हो। वो जो छाते में कोई खड़ा था, जिसे देखकर ये थोड़े से कंफ्यूज थे, उसने वहाँ पर एक पैकेट रखा। इन्हें एक बिल्कुल क्लियर दिख रहा था दोनों को। दोनों उठकर बैठ गए कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद वो मुड़ा और वो आदमी चला गया। पैकेट रखा हुआ है, बारिश हो रही है। एक दूसरे को देखते हैं डैनियल और नथेलियन कि ये हमारी कोई फैमिली से तो नहीं था जिसने हमारे सपोर्ट में कुछ पैसे रखे हों। एक काम करते हैं, चलते हैं। अब ये बारिश को, ओस को, मौसम को, सबको अवॉइड करते हैं। यहाँ से गेट कूदा, बाहर गए। ना पैकेट है ना कुछ है, लेकिन गेट के इधर से साफ दिख रहा था। हवाई जहाज़ गया था ऊपर से, हवाई जहाज़। एयरपोर्ट के धो रही है ना घर, मतलब रियली वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट। या इंग्लिश भी बोल दी है, लाइक दबा दिया करो यार तुम। अब डैनियल और नथेलियन दोनों गेट कूद के उस आदमी के वो रखे हुए पैकेट तक जब पहुंचे, तो वो सिर्फ एक शेडो था। इन्होंने पैर से हटाकर गुस्से में देखा कि ये क्या बेवकूफ़ी थी। मतलब वो जो आया था वो आदमी था नहीं क्या। हमने अपनी आंखों से देखा है, उसने ये पैकेट रखा है और हम तुरंत उसके जाते ही आए हैं इसको देखने के लिए। ये सिर्फ एक शेडो था। वहाँ से वापस आए गेट कूद गए कि भाई बाहर तो खड़े नहीं रहेंगे। अब वहाँ पर वो आदमी नहीं है। मतलब इन्हें समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हुआ। और ये इतनी देर का काम नहीं था कि 15-20 मिनट लग गए हो। ये 1 मिनट के अंदर सारा काम हुआ। दोनों के मन में ना हल्का हल्का डर आया, क्योंकि एक आदमी अब इन्हें कब्रिस्तान में बीचों बीच खड़ा हुआ दिख रहा है। जो कब्रिस्तान में इधर उधर लाइट्स वगैरह ऑन है, जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है, उसमें उसकी रोशनी साफ दिख रही है। लेकिन अगर कहीं पर किसी के ऊपर कोई रोशनी पड़ती है तो उसका शेडो कहीं ना कहीं बनता है। डैनियल और नथेलियन ये बात 100% मान चुके हैं कि ये इंसान नहीं है, ये कोई स्पिरिट है। मतलब इन्हें दिख रही है वो, लेकिन उसकी कोई शेडो नहीं बन रही थी किसी भी तरह से। किधर भी, लेफ़्ट राइट, आगे पीछे, इधर उधर, कहीं भी उसकी परछाई नहीं बन रही थी, जो कि मुश्किल है। ये जो प्रेत आत्मा और इस तरह की नेगेटिव एंटिटी जितनी भी हैं, इनमें ना बहुत सारी प्रजाति ऐसी होती हैं जो कि अपने आप को दिखाना पसंद करती हैं कि आप मुझे देखें, महसूस करें। और बहुत सी ऐसी हैं जो कि आपको फील तो हो जाएगा कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, लेकिन वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ शीशे में, जो मिरर वो वाला होता है ना जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, उसमें ही एक हल्के से रिफ्लेक्शन के साथ दिखेंगी। एक मूवी में ना उसके बारे में भी बताऊंगा। एक मिरर इसी तरह का शूटिंग में इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। वो गलती से उस घर में कुछ रियलिटी में था, जो लोगों ने, पूरे क्रू ने, और जो वहाँ के हीरोइन थी, एक्ट्रेस जो है, उन्होंने देखा है। उसको पूरे घर में, पूरे यूनिट में ढूंढ लिया जिसे हमने देखा है वो कौन था। उसका गेटअप बहुत ही अजीब था, कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा डरावना सा था।
इसीलिए थोड़ा मैडम जब अनकंफर्टेबल हुई तो कहा कि उसे ढूंढो, लेकिन जब कोई मिला ही नहीं ना। बताऊंगा उसके बारे में, आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल डैनियल और नेथेलियन दोनों डर रहे थे, अब यहाँ से बाहर जाना चाहते थे। जब ये आए थे तो कोई पौंड नहीं था, मतलब कोई तालाब छोटा सा नहीं था, और कब्रिस्तान में होता भी नहीं है, और गेट पर तो कभी नहीं। आप सोच कर देखिए, जो कब्रिस्तान में अंदर आने की जगह है, जो गेट है, क्या उसके बाद एक बहुत बड़ा सा कोई स्विमिंग पूल बनाएगा? लोग अंदर कैसे आएंगे हैं? अब इन दोनों को ठीक इस शेड के बाहर, जिस गेट को अभी कूद कर ये गए थे, उसके सामने पौंड दिख रहा था। ये दोनों रोने लग गए, यहाँ अपने गॉड से मदद मांगने लग गए। दोनों जो अभी तक बहुत ज़्यादा हीरो बन रहे थे, दोनों के हाथ जुड़ गए। गॉड प्लीज़ सेव अस, और हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, हम यहाँ गलत आ गए, और हमने शायद अपने घर वालों की बात माननी चाहिए थी, सुननी चाहिए थी। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ हमें घर जाने का रास्ता दिखाएं, प्लीज़ हमें घर जाने दें। ये ऐसे बोले जा रहे थे। भाई साहब, सुबह होती है, यहाँ का दरवाज़ा खुलता है, जो केयर टेकर हैं वो अंदर आते हैं, और इन दोनों बच्चों को यहाँ शेड में बैठे हुए, डरते हुए, कांपते हुए, हाथ जोड़े हुए देखते हैं। वो एकदम इन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा आप दोनों कौन हो और इतना डर क्यों रहे हो, किस बात से घबरा रहे हो? वो आदमी ने एक तरह से भगवान का रूप दिखा। ये दोनों उससे लिपट कर रोने लग गए कि प्लीज़ हमें घर तक पहुंचा दीजिए, हम बस अपने घर जाना चाहते हैं। और यहाँ जो हमने एक्सपीरियंस करा वो बहुत वियर्ड था, बहुत अजीब था, हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ना, ये जो चीज़ हैं जो आपने देखी हैं, बस मुझे 3 बातें बताओ। क्या पानी दिखा था? उन्होंने कहा हाँ दिखा था। कोई 2 आकृति दिखी थी, मतलब कोई 2 आदमी, कोई 2 औरत, आदमी औरत कुछ दिखा था? उसने कहा दिखा था। क्या गेट के बाहर दिखा था या अंदर दिखा था? इन्होंने कहा बाहर भी दिखा था और अंदर भी था। फिर इस आदमी ने कहा क्या उसने तुम्हारे को कोई गिफ्ट दिया? इन्होंने कहा दिया नहीं था, लेकिन उसने एक पैकेट रखा था, और मतलब हम जब वो पैकेट लेने के लिए बाहर गए तो वो सिर्फ एक परछाई थी, मतलब वो रियल में नहीं था। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने एक बड़ी कमाल की और अजीब सी बात बताई कि बेटा वो कोई, मतलब पहली बात तो इंसान तो नहीं था, लेकिन बुरा साया नहीं था। तुम दोनों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है बहुत जल्दी। और आपको यकीन नहीं होगा, इन दोनों को पता ही नहीं कि इनकी फाइनेंशियली किसने मदद कर दी। परिया वाले केले, परिया वाले केले। यहाँ हॉरर स्टोरी चल रही है और केले ले लो, केले ले लो आ गया। क्या करूं इनका केले लो का? केले ले लो, ले ले लो, ले लो, लो। केले की जगह केली बोलनी चाहिए। कल आया था मेरे पास ये, तो मैं देख रहा था, अपना बाइक वगैरह साफ कर रहा था, कह रहा केली ले लो, केले ले लो, केले ले लो। मैंने कहा दिखाओ। केले के नाम पे केली दे रहा है। मैं उसका शेक बना कर पीता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है भैया, क्योंकि जिम में जो वो डिब्बे वगैरह देते हैं ना, एक तो वो महंगे बहुत होते हैं, और अपने को भरोसा नहीं होता। हम तो भैया चने केले दूध वाले ही हैं, हमसे बच्चे ही हो पाता है। अब कहोगे कि ज़्यादा बॉडी की बात मत किया कर, तेरी है भी ना। ऐसी बात ना है, मेरे पे यहाँ पे भी वजन वगैरह रखे हैं, वजन दिखा दूंगा ठाके। मोटे मोटे डंबल ले रखे हैं मैंने। वो अलग बात है कि डंबल ही मोटे हैं, हमारे बाइसेप्स तो मोटे हो ही ना रहे। होता क्या है, डैनियल और नेथेलियन यहाँ से अपने घर के लिए तो आए, लेकिन जैसा उन भाई साहब ने बताया था जो केयर टेकर थे कि आपके साथ कुछ अच्छा समय होने वाला है और आपको यकीन नहीं होगा इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो हाँ, फाइनेंशियली इनकी मदद किसी ऐसे इंसान ने करी जिससे ना कभी मिले ना कभी बात, और इन दोनों के व्यापार को शुरू करने में उसने काफ़ी मदद करी। और ये डैनियल और नथेलियन एक अच्छी बड़ी टायर की अब फैक्ट्री के मालिक हैं। आप समझ रहे हो, आपकी गाड़ी में हो सकता है कि इन्हीं का टायर लग रहा हो। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, थोड़ी इधर उधर की बातें, थोड़े बाहर के अवॉइड करिएगा शोर को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव। यार क्या है ये? ऐसे कौन सुनाता है स्टोरी? अब देखो, अब मैं चुप हूं, वो भी चुप है। फिलहाल चाहिए। आपको चाहिए?
तो बता देना एड्रेस मुझे, मैं भिजवा दूंगा। फिलहाल की बड़ी शीशी 20 रुपये, छोटी शीशी 5 रुपये। नहीं, बड़ी शीशी पता नहीं कितने की है, कभी खरीदी तो है हमने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। एंड आज के वीडियो के लिए रियली वेरी सॉरी कि बहुत ज़्यादा अजीब सा सेटअप हो गया, देखने में भी थोड़ा अजीब सा ही लग रहा हूँ मैं, बट मैं नहाया हुआ हूँ या नहाया हुआ हूँ। अच्छा, आप बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप कहोगे कि नितिन ये चलेगा अपने को, तो मतलब जमा आज का, तो सेटअप अब ये टेढ़े मेढ़े ही आएंगे, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाय।